आज हम बात करने वाले हैं फेरुलिक एसिड के बारे में। बहुत सारे एसिड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, जैसे कि सबसे टॉप पे उसमें है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, बट फेरुलिक एसिड आपको पता है जैसे हमारा आलू होता है ना, पोटैटो हर सब्जी में डलता है। गोभी के साथ बना लो तो आलू गोभी बड़े अच्छे लगते हैं, मटर के साथ बना लो आलू मटर, गाजर मटर। तो इस तरह से आलू को किसी भी चीज में डालो वो फिट हो जाता है एंड फिट होके वो उसका न्यूट्रिशन एंड उसका टेस्ट बढ़ा देता है ना। तो आप लगा लो कि स्किन फील्ड में स्किन एसिड्स की बात जब हम करते हैं तो आपका जो फेरुलिक एसिड है वो आलू की तरह काम करता है। मींस इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप फेरुलिक एसिड का सीरम खरीद लो, वो 2% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, या फेरुलिक एसिड सीरम। नो, ये अलग से नहीं, ये आपके हर प्रोडक्ट में डलता है। मींस बेसिकली ये क्या करता है, फेरुलिक एसिड अदर प्रोडक्ट्स में डल के जिस प्रोडक्ट में भी आप डालना चाहते हो डल के उसके इंग्रेडिएंट्स को बूस्ट करता है। मींस अगर ये विटामिन सी के साथ है ना, तो ये विटामिन सी की पावर को इतना बढ़ा देगा कि आपका विटामिन सी, जैसे मैंने बोला था कि एयर के कांटेक्ट में आके अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, बट अगर उसके साथ फेरुलिक एसिड डाला आपके विटामिन सी में फेरुलिक एसिड है तो विटामिन सी की पोटेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि वो एकदम से एयर के कांटेक्ट में आके उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो वैनिश नहीं होंगे, वो खराब नहीं होंगे। इसी तरह से जब रेटिनॉल के साथ मिलता है आपका फेरुलिक एसिड, तो रेटिनॉल के साथ मिलके वो बहुत ही अच्छा एंटी रिंकल, एंटी एजिंग का काम करता है। तो इस तरह से आपके फेरुलिक एसिड के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि ये स्किन से इन्फ्लामेशन हटाता है। इंटरनली भी जो सोर्सेज जिसमें फेरुलिक एसिड होता है अगर आप खाते हो, जो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, उससे भी आपकी इन्फ्लामेशन जो है वो घटती है। आपको यूवी रेज से, हार्मफुल रेज से बचाता है, आपको स्किन कैंसर से बचाता है। तो इस तरह से एजिंग के लिए बड़ा अच्छा एक एंटी एजिंग एजेंट काम करता है। तो बहुत फायदे हैं इस फेरुलिक एसिड के। तो फेरुलिक एसिड बेसिकली होता किसमें है, अब ऊपर लगाने वाला मैंने आपको बता दिया कि एसिड सीरम ऐसा नहीं चाहिए कि आपको कोई फेरुलिक एसिड की अलग से बॉटल चाहिए जो आप लगाओ। ये आपके प्रोडक्ट्स में होता है। जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं जब वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो वो जरूर इस चीज का ध्यान रखती हैं कि अपने प्रोडक्ट्स की पोटेंसी बढ़ाने के लिए, उनके इंग्रेडिएंट्स को और बूस्ट अप करने के लिए वो डेफिनेटली फेरुलिक एसिड डालते हैं। हमारे जीलियोर के ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में आपका ईजीएफ लगा लो, ग्लूटा ब्यूटी लगा लो, एज कम्बैट लगा लो, आई रिवाइव लगा लो, और अपना कोलेजन सीरम लगा लो, हर एक में फेरुलिक एसिड है, प्रेजेंट है, उतना प्रेजेंट है जितना होना चाहिए। तो फेरुलिक एसिड जो जनरली नॉर्मली नेचुरली आपका किस में होता है, आपके ओट्स में होता है, आपके ब्रैन में जो कनक का छिलका होता है ना, कनक का ब्रैन होता है, उसमें फेरुलिक एसिड भरपूर होता है। आपके ओट्स में फेरुलिक एसिड होता है। इसके अलावा आपके राइस में होता है एंड एप्पल सीड्स में होता है। तो घर पे यस फेरुलिक एसिड के आप नॉर्मल होम रेमेडीज कर सकते हो। जैसे मैं आपको राइस का पाउडर जो है हमेशा बताती हूँ कि राइस का पाउडर आप अपने फेस पे लगाओ। राइस का पाउडर आपने पीस लिया, उसमें गुलाब जल घर का बना हुआ या ग्रीन टी डाल के आप उसका मिक्सचर बना के लेप लगा के अपने चेहरे पे 15 मिनट के लिए रख सकते हो। तो बड़ा अच्छा आपको वो एक ग्लोइंग इफेक्ट भी देता है और एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। इस तरह से ओट्स का और ब्रैन का आप स्क्रब की तरह उसको यूज कर सकते हो। एप्पल सीड्स, आजकल एप्पल का सीजन है तो एप्पल के जो सीड्स होते हैं ना, आप उसको संभाल के रखा करो। जब वो इतने सारे हो जाएं तो उनको हल्का सा सुखा के उसका पाउडर बना लें, उस पाउडर को संभाल के रख लें। जब कभी भी आपको लगे उस पाउडर में हल्का सा पानी मिक्स करके आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, क्योंकि एप्पल के सीड्स में भरपूर फेरुलिक एसिड होता है। वो आपके स्किन में से इन्फ्लामेशन को घटाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, रिंकल्स को हटाएगा। तो इस तरह से ये दिस वाज ऑल अबाउट फेरुलिक एसिड, सो दैट आपके माइंड में ये ना आए कि भाई फेरुलिक एसिड को भी हमने कैसे लगाना है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, इवन इफ यू आर जीलियोर यूजर्स, तो यू आर यूजिंग फेरुलिक एसिड इन एवरी, ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोडक्ट।